विश्वामित्र हरिश्चंद्र को नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने एक दानव को शुकर के समान बना दिया और उसे हरिश्चंद्र की राजधानी में भेजा। वह भयंकर शुकर दारुण गर्जना करता हुआ अयोध्या नरेश के उपवन में पहुंचा। बागवान डर गए और शुकर बगीचे में जाकर निशंक भाव से लता वृक्षों के कुंजों और पुष्पों को नष्ट करने लगा। बहुतों ने उस पर शस्त्र प्रहार किए, परंतु वह तनिक भी भयभीत नहीं हुआ, बल्कि वृक्षों को खोद खोद कर उखाड़ उखाड़ कर रोंदने लगा। जब वहां के सैनिक किसी प्रकार शुकर को भगा न सके, तब वे कातर होकर महाराज हरिश्चंद्र की शरण में गए। उन्हें कातर देखकर हरिश्चंद्र ने कहा, भाई तुम लोग क्यों इतना डर रहे हो? तुम पर कौन सा भय छाया हुआ है? बताओ, किसकी मौत पास आ गई है? वह कितना बड़ा है, कितना बली है? देवता है या दानव है? मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। बागवानों ने कहा, प्रभु, न वह दैत्य है न दानव, वह एक बड़ा भारी शुकर है और हमारे बाण पत्थर और लाठियों से वह तनिक भी नहीं डर रहा है, बल्कि हम लोगों पर इतने जोर से आक्रमण करता है कि हमारी हिम्मत उसके सामने ठहरने की नहीं होती। बागवानों की बात सुनकर हरिश्चंद्र स्वयं घोड़े पर सवार हुए और उन्होंने सैनिकों को अपने साथ चलने की आज्ञा दी। राजा ने देखा कि सारा बगीचा नष्ट भ्रष्ट हो गया है और वह शुकर वहीं घर घर आ रहा है। उन्होंने निशाना लगाकर एक बाण छोड़ा, परंतु शुकर ने अपने आप को उससे बचा लिया। दूसरे बाण के समय वह बड़े वेग से राजा हरिश्चंद्र को लांग कर भागा और हरिश्चंद्र ने उसका पीछा किया। वह क्षण भर राजा के सामने रहता और दूसरे ही क्षण लापता हो जाता। इस प्रकार वह राजा को एक घने जंगल में ले गया। सेना पीछे छूट गई। उस घोर जंगल में हरिश्चंद्र अकेले पड़ गए। थोड़ी देर बाद शुकर अंतर्धान हो गया और राजा चिंता में पड़ गए। दोपहर का समय था। बहुत दूर तक पीछा करने के कारण हरिश्चंद्र थक गए थे। कड़ी धूप थी। वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। निर्जन वन में रास्ता भूल गए थे। वे दीन के समान हो गए थे। उन्होंने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस अज्ञात जंगल में कौन मेरी सहायता करेगा? रास्ता मालूम नहीं, अब किस ओर चलना चाहिए? कुछ ही क्षण बाद उन्होंने देखा कि सामने ही एक निर्मल जल की सुंदर नदी बह रही है। उसके किनारे बड़े ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और वह विश्राम करने के लिए बड़ा ही उपयुक्त स्थान है। वे घोड़े से उतर पड़े, उसे जल पिलाया। एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने स्वयं जलपान किया। विश्राम करने के पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी में जाने का विचार किया, परंतु जाते कैसे, किस ओर जाते, उन्हें दिशा भ्रम हो गया था। इसी समय एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके महर्षि विश्वामित्र उनके पास आए। राजा ने उन्हें नमस्कार किया। आशीर्वाद देने के पश्चात बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इस बीहड़ वन में आप कैसे पधारे? आप अकेले ही यहाँ आए हैं? क्या करना चाहते हैं? स्थिर होकर आप सब बताइए। राजा ने सारी बातें सुनाई और कहा कि मुझे अपनी राजधानी का मार्ग नहीं मालूम है। आप मुझे रास्ता दिखा दें। मेरे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं, नहीं तो मैं इस जंगल में न जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता। यदि आपको धन की इच्छा हो, यदि आप यज्ञ करना चाहते हो, तो अयोध्या में आए, मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। हरिश्चंद्र की बात सुनकर बूढ़े ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने हंसकर कहा, राजन, ये बड़ा ही पवित्र तीर्थ है। इसमें स्नान तर्पण करने से बहुत बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बड़ा ही सुंदर समय है, पवित्र देश है और मैं दान के योग्य ब्राह्मण हूँ, इसलिए आप स्नान करके दान दीजिए। स्वयंभू मनुक ने कहा है कि पवित्र तीर्थों में जाकर जो स्नान नहीं करता वह आत्मघाती है। आपके दान से प्रसन्न होकर मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, राजधानी तक पहुंचा दूंगा और आपकी बड़ी सहायता करूंगा। हरिश्चंद्र ने मुनि की कपट भरी वाणी पर विश्वास करके उस माया नदी में स्नान किया। स्नान करते ही हरिश्चंद्र की बुद्धि बदल गई। वे विश्वामित्र के पूर्णतः अधीन हो गए। हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र का जादू पूरा पूरा चल गया। राजा ने कहा, भगवान, आपको जो इच्छा हो मांग लें। गऊ, जमीन, सोना, हाथी, घोड़े, जो कुछ भी चाहें आप मांग सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु मेरे पास नहीं जिसे मैं आपको दे न सकूं। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैंने आपकी संसार में बड़ी कीर्ति सुनी है। वशिष्ठ ने स्वयं कहा है कि हरिश्चंद्र के समान दाता पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि वैसा दाता न हुआ है न होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लड़के के विवाह के लिए पर्याप्त धन दें। हरिश्चंद्र ने विवाह के लिए धन देना स्वीकार किया। विश्वामित्र ने अपनी माया फैलाई। 10 वर्ष की सुंदरी कन्या और एक सुकुमार कुमार वहां प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने बतलाया, आज ही इनकी विवाह विधि संपन्न करनी है। जो विवाह में सहायता करता है उसे राजसूय यज्ञ से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है।
हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे विचारे उन्हें धन देने की हामी भर ली। विश्वामित्र हरिश्चंद्र को साथ लेकर आश्रम पर पहुंचे, विवाह की तैयारी करने का स्वांग करने लगे। हरिश्चंद्र के सामने ही विश्वामित्र वर वधू पाणी ग्रहण करा रहे थे। अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, विवाह मंडप सजा हुआ था, मंगलाचार हो रहे थे। हरिश्चंद्र मंत्र मुग्ध की भांति सब देख रहे थे। विवाह के अंत में विश्वामित्र ने कहा, राजन, आप जो कुछ देना चाहते हैं विवाह के इस पवित्र अवसर पर इसी यज्ञ मंडप में वधूवर को दे दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, आप क्या चाहते हैं? आपकी जो अभिलाषा हो मुझे स्पष्ट कहिए, मैं अपनी शक्ति भर उठा न रखूंगा। विश्वामित्र ने अपनी माया से हरिश्चंद्र को काबू में करके कहा, राजन, हाथी, घोड़े, रत्न, रथ और संपूर्ण सामग्रियों के साथ आप अपना राज्य दे दीजिए। उस समय हरिश्चंद्र इतना मोहित हो गए थे कि बिना विचार किए ही बेहोशी में उनके मुंह से दिया निकल पड़ा और निष्ठुर विश्वामित्र ने भी तुरंत कह दिया कि लिया। विश्वामित्र ने आगे कहा, महाराज, शास्त्रों में दान की सांगता सिद्ध होने के लिए एक प्रकार की और दक्षिणा कही गई है। स्वयंभू मनु ने कहा है कि सांगता हुए बिना दान निष्फल ही होता है, इसलिए आप दान के योग्य ही कुछ और दक्षिणा दीजिए। इन हरिश्चंद्र ने विस्मय के साथ कहा, महाराज, दान के योग्य क्या दक्षिणा है, सो आप ही बतलाइए। विश्वामित्र ने कहा, 2.5 भार सोना इसकी दक्षिणा होगी। राजा ने कहा, दूंगा। उन्होंने स्वयं विस्मय हो रहा था कि मैं ये सब कैसे कहता जा रहा हूँ। इसी समय राजा के जो सैनिक पीछे छूट गए थे वे उन्हें ढूंढते हुए उस आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने राजा की बड़ी स्तुति की, परंतु उस समय राजा कुछ नहीं बोले। वे विश्वामित्र से अनुमति लेकर सैनिकों के साथ अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। नारायण नारायण।